हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हंग्री ट्रेडर्स चैनल के अंदर में ट्रेडिंग व्यू के एक नए ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू जो टूल्स है हमारा एक्चुअली ट्रेडर्स लोगों के लिए, इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो इसको मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, जस्ट सिंपली आप यहाँ पे, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, ओपन किया न्यू टैब, यहाँ पे जस्ट आप सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ऐसा एंटर मारने का, और ट्रेडिंग व्यू ओपन होने के साथ यहाँ पे लॉगिन का आएगा, बट मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो आप लोग लॉगिन कर लेना अपना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना कुछ स्टॉक्स है, कुछ इंडिसेस है, मतलब इंडेक्स है, जिसको मैंने यहाँ पे टिक लगा के रखा है। आप भी अपना ऐसे करके टिक लगा सकते हो। रेड ग्रीन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। एक्चुअली एक ही कलर होगा, बाकी के कलर के लिए ना चार्ज मांगेगा वो। ठीक है, उसके चार्जेस है। तो बेसिक प्लान जो है वो फ्री है। ठीक है, तो मैंने निफ्टी को सेलेक्ट करके रखा है। मैं यहाँ से निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली आप जो है यहाँ से कोई कुछ भी ओपन कर सकते हो, जो भी स्टॉक में आपका इंटरेस्टेड है, आप वो चीज़ें आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे होम पे जाते हैं, हम बैक होते हैं। ठीक है, ये आया बैक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल पे है तो ऑल पे सारे आ गए। स्टॉक्स पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पे स्टॉक्स पे आ जाएगा। अडानी, आरबीएल, हॉल, इंडसइंड, बजाज फाइनेंस, आईआरसीटीसी। ठीक है, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, आईटीसी, टीसीएस, मतलब सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, जितने भी स्टॉक्स मतलब इधर पे रजिस्टर्ड हैं आपके। ठीक है, फॉरेक्स हो या फिर इंडियन मार्केट हो या किसी दूसरे कंट्री को। बिकॉज ये जो ट्रेडिंग व्यू जो है ये एक इंटरनेशनल टूल है। ठीक है, जो सारे ट्रेडर्स लोग यूज़ करते हैं इसका। अ, यहाँ पे फंड हो गया। ठीक है, जो ये फंड से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो। फ्यूचर्स हो गए यहाँ पे, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स, क्रूड ऑयल निफ्टी से क्रूड ऑयल का है, तो क्रूड ऑयल में कौन सा वाला। ठीक है, हम्म, उसके बाद गोल्ड का है, सिल्वर का है, फिर निफ्टी का है। उसके बाद फॉरेक्स में अगर देखें तो फॉरेक्स में ये सारे करेंसीज है, जीबीयू यूएसडी। ठीक है, जीपीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी। क्रिप्टो में देखें तो बिटकॉइन यूएसडी है। ठीक है, इथेरियम है, यूएसडी है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे क्रिप्टो का भी है। फिर यहाँ पे देखेंगे इंडिसेस, तो इंडिसेस में ये हमारे जिस पे हम लोग अभी ट्रेड लेते हैं, हम सबका फेवरेट ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम करते हैं, इंडेक्स ऑप्शन, उसी को उसको इंडिसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस, सेंसेक्स, ठीक है, मिड कैप निफ्टी, इंडिया विक्स, जो कि हम इंडियंस का फेवरेट है। हम जो अपने इंडियन मार्केट में काम करते हैं, ये 6 है। ठीक है, इस 6 पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। वैसे स्टॉक्स पे भी ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, बट ज़्यादा चीज़ों पे एक टाइम पे फोकस करना एज ए बिगिनर सही नहीं होता है। किसी एक चीज़ को ही लेके चलो, या तो बैंक निफ्टी करो आप, या तो फिर निफ्टी करो। ठीक है, या फिर निफ्टी करो, या सेंसेक्स करो, या मिड कैप निफ्टी करो। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही होता है। बाकी ये बॉन्ड्स रहा। ठीक है, यूएसए, आई एन, इंडिया 10। ठीक है, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये सब 10 ईयर, 30 ईयर, 5 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है। इन सब में भी, बॉन्ड्स में भी आप पैसे लगा सकते हो। बट अभी हम आपको जो है ट्रेडिंग के ट्यूटोरियल देंगे जस्ट ओनली। ठीक है, तो अभी हम आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ये रहा, हमारा चार्ट ओपन हो गया निफ्टी का। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से कुछ सेटिंग कर रखा था, तो अब ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, अब ये सारे जो साइड में देख रहे हैं, ये सारे टूल्स है। ठीक है, जिसका यूज़ करके आप इधर पे देखोगे। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट वाले ले लेते हैं, तो फर्स्ट वाले अगर टूल है तो ये क्रॉस है। ये अगर क्रॉस लिया तो इस टाइप से जो ये जो लाइन चल रही है, ये प्लस की जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में आपको, इसको क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं दूसरा देखो डॉट, तो मैं डॉट ले लिया तो ये रहा डॉट। ठीक है, ट्रेडिंग के ऊपर में ऐसा डॉट चलेगा। बाकी फिर इसी टाइप से एरो है, इरेजर है। ठीक है, ये एरो रहेगा। इरेजर ले लेते हैं तो इरेजर इस टाइप से चलेगा। ठीक है, तो मैं क्रॉस ही लेके चलता हूँ, और क्रॉस मेरा एक्चुअली ज़्यादा कॉम्पिटिबल है ये। बाकी अगर आपको स्टॉक्स चेंज करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, या यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया बैंक निफ्टी ऊपर में, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो और ऊपर में यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ये सारे के सारे।
मैंने कुछ टाइम फ्रेम को मैंने फेवरेट कर रखा है अपना स्टार मार्क्स देख करके, जैसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ओके, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, ये सारे को मैंने फेवरेट कर रखा है। तो आप भी ऐसा फेवरेट करके रख सकते हो। तो होगा क्या, एक्चुअली बेसिकली यहीं पे आ जाएगा, आपको ऐसा ड्रॉप डाउन खोल के ऐसा सर्च करने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए मैंने स्टार मार्क करके उसको फेवरेट कर रखा है। तो आप भी ऐसा फेवरेट कर सकते हो। 1 मिनट में करेंगे हम, तो ये जो चार्ट है हमारा ये भी 1 मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो जितने भी कैंडल्स आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, सारे के सारे 1 मिनट वाले कैंडल हैं ये सारे। ठीक है, 1 1 मिनट पे अगर मैं 1 1 मिनट की इस कैंडल्स को अगर आपको नापना है, बिकॉज सारे कैंडल जो है किसी का साइज थोड़ा बड़ा है, कोई छोटा है, तो उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे ना एक दिया हुआ है मेजर स्केल। ठीक है, जो हम स्कूल में यूज करते थे, ज्योमेट्री बॉक्स में आती थी हमारी वो मेजर वाली स्केल, वो ये है। इस पर हम जस्ट क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे चाहे ग्रीन कैंडल है तो नीचे से ऊपर की ओर ले लेंगे। ठीक है, ये एक एरो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक ले लिए तो देखेंगे ये एक कैंडल है 66 पॉइंट का, ये एक कैंडल है। ठीक है, 66 पॉइंट का। ओके, तो इसी प्रकार अगर मुझे किसी दूसरे पूरा मतलब एक यहाँ से रैली का लेना है डाउन साइड का, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लिया, रेड से लिया और इधर पे मैं नीचे तक गया, तो ये 133 पॉइंट का ये एक डाउन है। और ये सारे 1 1 मिनट की कैंडल है। मतलब आप जब ट्रेड में एंट्री लोगे यहाँ पे, जैसे बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है हमारा ठीक है, सिग्नल एज पर हम मतलब ठीक है, तो यहाँ पे जो बना है ना ये, तो इसमें आप क्या करोगे, जो यहाँ पे एंट्री लेते हो, ठीक है, और 1 मिनट पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, मतलब 6 मिनट के अंदर आपका 133 पॉइंट आपको मार्केट दे देता है ये 10 कैंडल में, 10 बार्स में। ठीक है 6 मिनट के अंदर अंदर में, तो 133 पॉइंट लगभग आप 133 पॉइंट इतना बुक कर लेते हो। ठीक है, तो इसी टाइप से ये मेजर है। तो इस टाइप से यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का मैंने लगा के रखा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बनाना है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। या फिर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट, इसको मैं 3 मिनट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, और ये जो मैंने लगाया था इसको मैं हटाता हूँ, बाकी मैं दूसरा ट्रेंड लाइन लेता हूँ इस टाइप से। ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम इस ट्रेंड लाइन को डिलीट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं ये ट्रेंड लाइन को और यहाँ से ऐसे करके खींच लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन ये बताता है। आप बेसिकली अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हो इस प्रकार से। जो मार्केट यहाँ पे एक बार हमारा सपोर्ट लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है मार्केट और फिर ऊपर चला गया। तो इस टाइप से आप एनालाइज करते हो ये ट्रेंड लाइन का यूज़ करने के लिए बेसिकली। ठीक है, फिर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरे और भी टूल्स है, रे है, ठीक है, इन्फो लाइन है, एक्सटेंड लाइन है, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन है। कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे ना फेवरेट में ऐड करके रखा है, जो एक्चुअल में जो चीज़ें ज़रूरत सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। तो दूसरा शॉर्टकट है आपका यहाँ पे, जस्ट आप एल्ट, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो एल्ट और एच दबाओगे, जैसे यहाँ पे एरो लेके गए, एल्ट और एच रखा आपने दबाया तो इस टाइप से ट्रेंड लाइन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एल्ट और एच करोगे तो इस टाइप से लग जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप जो है ना, इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हो, रेड ग्रीन कुछ भी कलर कर सकते हो, जो आपको मतलब सूट करे है, आपको जो अच्छा लगता हो वो कलर आप रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो मैं फ़िलहाल के लिए ये सारे ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, चार्ट को क्लीन ही रखते हैं। तो यहाँ से 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप अपने चार्ट को चेंज कर सकते हो। तो 5 मिनट करने के 5 मिनट करने का मीनिंग ये होता है, ये जो कैंडल जो भी बन रहा है, ये एक्चुअली एक एक कैंडल की जो टाइमिंग होती है वो 5-5 मिनट की फॉर्मेशन का टाइमिंग होता है। तो मतलब 5 मिनट पे मार्केट इतना गया। अगर 1-1 मिनट की अगर मैं बनाऊँ, तो ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखा है बीच,
ये जो कैंडल है वो 1-1 मिनट में 5 मिनट ऐसा दिखाएगा आपको, ठीक है। तो उसी तरह 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक एक कैंडल मतलब 15-15 मिनट का फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरह 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक एक कैंडल 1-1 आवर की है। तो मार्केट जो होता है 9:15 से लेकर 3:30 तक लगभग 6 घंटे के करीब मार्केट ओपन रहता है, ठीक है, 6-6.5 घंटे। तो उस उतने मिनट के टाइम में मार्केट इतना मूव होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो वो हम वो टाइम को हम कैच करते हैं टाइम फ्रेम चेंज करके, ठीक है। अब बहुत लोगों को डे टाइम फ्रेम है ये, ठीक है, डे टाइम फ्रेम है। तो ये एक एक दिन की कैंडल है। ये जो जितने भी कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे एक एक दिन के कैंडल हैं, ठीक है। ये 1 डे की कैंडल है। तो अब मैं बात करूँ आपको वीकली टाइम फ्रेम, तो ये कैंडल पूरे वीक का है। तो मतलब ये मार्केट बताता है जो एक वीक के अंदर में मार्केट मैं इसको मेजर करूँ तो इतने पॉइंट का मूव मिला है हमें, मतलब 1797, ठीक है, लगभग 1797, ठीक है, 1800 पॉइंट के करीब करीब 1 वीक का एक कैंडल है। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग वीकली बेस पे या 2 दिन 3 दिन तक मतलब ट्रेड को होल्ड करके रहते हैं, ठीक है, और वीक के लास्ट में सेल करते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप जाओगे तो और भी टाइम है, वीकली है, 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, 12 मंथ है, एक रेंज है, ठीक है, वो रेंज भी आप ले सकते हो। मतलब उसमें तो फिर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा कैंडल ही एक्चुअली गायब हो गया है, कितना रेंज चला है, ठीक है, तो वो हम नहीं देखेंगे, रेंज में हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है, जो इजी है, ये है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे कुछ कैंडल्स है, ठीक है, ये बार कैंडल है, तो ये कैंडल का इस टाइप से चेंज हो जाएगा अगर आप कैंडल पे तो ये कैंडल्स है, ठीक है। इस कैंडल को मैं फेवरेट कर दूँ तो ये फेवरेट में ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे अगर आप जाओगे लाइन से है तो ये कैंडल्स लाइन का फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने कैंडल्स को चेंज कर सकते हो, हाई लो इस टाइप से आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो है मतलब कैंडल्स, ठीक है, सॉरी ये हॉलो कैंडल्स नहीं है, ये कैंडल्स है, ठीक है, ये जापानीज कैंडल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल, अब बाकी रहा बहुत लोगों को ना इंडिकेटर वगैरह यूज़ करना नहीं आता है, तो अगर आपको अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे अगर इंडिकेटर लगाना है किसी भी टाइप का तो वो यहाँ से इंडिकेटर लगा सकते हैं। जैसे मैंने मूविंग एवरेज की इंडिकेटर यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो ये हमारा मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है, ठीक है। तो इस टाइप से मूविंग एवरेज बताता है जो आपका मार्केट क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कब उसको क्रॉस ओवर कर रहा है, कब उसके पैरेलल चल रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे OHLC है, ठीक है, जैसे मतलब ओपन हाई क्लोज लो, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये डेली बेस पे मार्केट बताता है, प्रीवियस डे का मार्केट आज बताएगा कि आपका मार्केट कल इस पॉइंट पे, ठीक है, इतना लो मारा था, ठीक है, इस पॉइंट पे क्लोज हुआ है और ये इतना का हाई मारा है, तो ये चीज़ें बताती है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप हाई लो क्लोज को आप कर सकते हो जस्ट 1 डे के टाइम फ्रेम में चेंज करके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लो था तो Alt H दबाओगे तो इस टाइप से लो का टिक लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ किस डेट का है, ये है 7 दिसंबर का, ठीक है। तो 7 दिसंबर वाले दिन जो मार्केट है क्लोजिंग हुआ था यहाँ पे, ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर में क्लोज होता है और रेड कैंडल हमेशा उसकी जो क्लोजिंग होती है वो नीचे काउंट होती है। जैसे ये रेड कैंडल है तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे काउंट होगी, ये नीचे में, और ये जो क्लोजिंग जो नीचे में काउंट होगी ये नीचे में, मैं इस क्लोजिंग को मैं ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये नीचे वाली रेड कैंडल हमेशा ग्रीन में क्लोज होती है, सॉरी ग्रीन में नहीं, मतलब नीचे क्लोज होती है, और जो ग्रीन कैंडल होती है वो वो ऊपर तरफ उसकी क्लोजिंग दिखाता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका जो क्लोजिंग है ये ग्रीन कैंडल का, ये ऊपर में क्लोजिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं और बाकी दिन अगर मैं देखूँ इस डेट का यहाँ पे, तो ये जो रेड कैंडल है इसकी क्लोजिंग काउंट होगी यहाँ पे नीचे में, ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल मतलब मार्केट गिर रहा है तो मतलब नीचे क्लोज दे रहा है, तो ये रहा, ठीक है। इसकी कलर रेड कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, थोड़ा सा ऊपर हो गया यहाँ पे, ठीक है। लो इसका ये रहा,
और हाईज का ये काउंट रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है हाई लो क्लोज। और ओपन अगर बोलोगे, ओपन की बात अगर करूँ तो ओपन ये रहा, ये पॉइंट पे ओपन होता है। तो इसको एल्ट प्लस एच, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ से भी आप लगा सकते हो हाई लो। यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे जाओगे और यहाँ पे दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एल्ट प्लस एच। इसको ऐसा लोगे, स्टेप्स यहाँ पे करोगे, लग जाएगा। फिर ठीक है, फिर वापस से यहाँ पे जाने का, यहाँ पे वापस से जाने का, फिर यहाँ पे ऐसे करके लगा लेने का। ये स्टेप से एल्ट प्लस एच करके लग जाएगा। तो अभी हम चलते हैं इंडिकेटर्स पे। तो इंडिकेटर्स आपको लगाना है SMA, EMA, ठीक है। EMA मतलब, EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये हमारा आ गया। इसको मैं कर लेता हूँ फेवरेट, ठीक है। अब ये हमारा ना 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका टाइम फ्रेम मैं करता हूँ चेंज 15 मिनट पे। तो स्टेप से इंडिकेटर लगता है। बहुत लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, कोई 9 EMA यूज़ करता है, कोई 10 EMA यूज़ करता है। अगर इस EMA की सेटिंग को आपको चेंज करना है तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है आपको, ठीक है, इनपुट में जाना है और यहाँ पे ये नंबर को चेंज कर देना है, 10 कर दिया, या फिर इसको 15 कर दिया आपने, ठीक है, 15 कर दिया आपने। अब यहाँ पे स्टाइल में जा करके इसकी आपने कलर को चेंज कर सकते हो, उसको मोटा कर सकते हो, पतला कर सकते हो, ठीक है। इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हो, येलो कर दिए, रेड कर दिए, पर्पल कर दिए, ठीक है, जैसा मर्जी वैसा आप कलर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाके इसको सेट कर दिए। तो अब आपका जो है ये इंडिकेटर इस टाइप से सेट हो गया। तो इस टाइप से आप इंडिकेटर को भी देख करके ट्रेड ले सकते हो। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं, ठीक है। यहाँ पे माई स्क्रिप्ट पे टेक्निकल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं। फाइनेंशियल्स पे खाली है, ठीक है। कम्युनिटी स्क्रिप्ट पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे ये सारे इंडिकेटर्स पूरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप कौन सा वाला इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। जैसे मैं एक कुछ इंडिकेटर बोल दूं आपको, अगर जैसे OHLC हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज हो, EMA हो गया। अब यहाँ पे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, इसको मैं कर लिया, ठीक है। उसका यहाँ पे और भी बहुत सारे इंडिकेटर है, पिवोट बॉस है, पिवोट पॉइंट है, ठीक है, हेनिकेन SC0 है। मतलब ये इंडिकेटर बहुत सारे यहाँ पे हैं, बस आपको जस्ट यहाँ पे ना सर्च करना है, ठीक है। और ये आप धीरे धीरे सीख लोगे, जब आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होगे तो आपको मालूम चल जाएगा कौन सा इंडिकेटर किस काम का है और कब कौन सा इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है। बस जस्ट स्पेंड टाइम ऑन ट्रेडिंग्स, ऑन चार्ट्स, ऑन डेली बेसिस, ओके। तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी चार्ट को क्लीन करता हूँ और ओके देन अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सारे हो गए। फिर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट है। तो एक्चुअली फिब रिट्रेसमेंट भी एक टूल है, ये आपको ट्रेडिंग में सीखने को मिलेगा। इसका एक्चुअली ये एक मेजरमेंट होता है इस टाइप से, ठीक है। मार्केट किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, उसको हम निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक मतलब ये एक टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता ये सारे के सारे किस टाइप से किस प्रकार से काम करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं अलग अलग वीडियोस ट्यूटोरियल्स, मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स 5 मिनट 10 मिनट का मैं बना दिया करूँगा, ठीक है। और आप लोग चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, हंग्री ट्रेडर। अगर आपके अंदर में ट्रेडिंग की हंग्री है तो आप हंग्री ट्रेडर चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एक लर्निंग प्रोग्राम चलाने वाला हूँ, ठीक है। बस थोड़े सब्सक्राइबर बेस बढ़ा दो, 500 ज़्यादा जल्दी से जल्दी कर दो आप लोग, ठीक है। जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो मैं फॉलो करता हूँ, गुरुजी की स्ट्रेटेजी, 3 स्ट्रेटेजी, वो भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये सब टूल है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। जैसे लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग पोजीशन का यूज़ होता क्या है, मतलब हम जस्ट एक ना टारगेट सेट करते हैं, जो मार्केट इस लेवल तक जाएगा और ये हमारा यहाँ तक स्टॉप लॉस रहेगा, ये पॉइंट पे स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब इससे नीचे गया तो स्टॉप लॉस और इससे ऊपर गया तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से लॉन्ग पोजीशन अपसाइड की लगाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है तो ये डाउन साइड की लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया, ठीक है, और इसको ऐसा लंबा खींच दिया और हमने यहाँ पे इतने पॉइंट का ऐसे लगा दिया, ठीक है।
ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ और ये हमारा नीचे का टारगेट हुआ। तो इस तरीके से हम लगाते हैं ये भी, ठीक है। ये सब टूल है जस्ट ट्रेडिंग व्यू के लिए। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग व्यू में इन्वॉल्व हो गए, ये ब्रशेज है, हाइलाइटर है, हाइलाइटर जैसे, ठीक है, इस टाइप से हाईलाइट आप कर दोगे अपने चार्ट्स को, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्ट पे कुछ लिखना है टेक्स्ट, ठीक है, जैसे हंग्री ट्रेडर लिखा, ओके मारो, तो ये यहाँ पे चार्ट पे ये दिखाएगा हंग्री ट्रेडर। तो अपने आप मतलब चार्ट पे लिख लिख के भी काम कर सकते हो, ऐसा है ये चीज़ें, ठीक है। फिर बात करें आप चार्ट के ऊपर में इमोजी वगैरह है, ठीक है, तो ये सब फालतू की है ना, हमें कोई काम का नहीं है, बट आप यूज़ कर सकते हो। ये मेज़र वाला है स्केल, जो मैंने आपको बताया था, जिससे आप मेज़र कर सकते हो। उसके बाद ये चार्ट को जूम करने का है, कौन से किस ये ऐसे करोगे तो ये चार्ट जूम हो जाएगा उस पॉइंट के ऊपर में, ठीक है। बाकी ये मैग्नेट है, इसका यूज़ अलग है, ठीक है। बाकी चार्ट को यहाँ पे लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। तो ये आज का ट्रेडिंग व्यू का रहा हमारा, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल टूल है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा टूल है। इसका सब्सक्रिप्शन भी आता है, आप सब्सक्रिप्शन भी इसका ले सकते हो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इसका अलग अलग आता है, काफ़ी महंगा सब्सक्रिप्शन है। बाकी इसके सेटिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, बॉडी का, कैंडल की बॉडी का, कलर का। आपको अगर अपने ट्रेडिंग व्यू का लेआउट वगैरह चेंज करना है, बैकग्राउंड इमेजेस चेंज करने हैं, तो वो भी चीज़ें कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो जस्ट मेरा मतलब बताने का ये मतलब था, जो अगर आप एक ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग व्यू की बेसिक चीज़ों को आप सीखो, ठीक है। और डेली ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आकर के आप डेली मार्केट को एनालाइज करो और देखो मार्केट कहाँ से किधर किधर मूव किया है, ठीक है, और मार्केट को फॉलो करो गाइज। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो क्लोज करते हैं। बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।